अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 पॉलिटिकल सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे कि इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी। अब सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। द बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट टू बी गवर्न। ठीक है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है जिससे वो स्टेट को गवर्न किया जाता है। इट इज़ बेसिकली ए सेट ऑफ रूल्स विच आर बीइंग फॉलोड बाय द स्टेट एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो स्टेट भी फॉलो करती है और जो उसके लोग रहते हैं वही फॉलो करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रेस्ड इन बैक ग्रीस। ठीक है, ग्रीक से हमें मिलता है। ठीक है, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल एंड पॉलिटिया। ठीक है, एरिस्टोटल ने और पॉलिटिया एज पॉलिटिया के तौर पर उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। विच मीन्स द कंट्रोल स्टेट एक्टिविटीज़। ठीक है, कंट्रोल स्टेट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। इंपॉर्टेंस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के दरमियान डिफरेंशिएट बनता है। क्रिएट सेंस ऑफ नेशनलिज्म को करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो पावर्स होते हैं ऑर्गन्स और गवर्नमेंट उनके दरमियान पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की का। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वाज अडॉप्ट इन 1876 एंड इट वाज रिवाइज्ड इन 1908। सबसे पहले जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया ऑटोमन एम्पायर ने जब अडॉप्ट किया उसको 1876 में उन्होंने अडॉप्ट किया और इसको 1908 में उन्होंने रिवाइज कर दिया था। सिंस इट्स फाउंडिंग द मॉडर्न तुर्किश हैज़ बीन गवर्न अंडर 4 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब से इसको किया गया है ना उसके बाद 4 डॉक्यूमेंट्स के अंडर तुर्किश जो स्टेट है उसको गवर्न किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1921, 24, 20, 61 और 82। ठीक है, ये 4 तरह के उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। ठीक है, अब द करंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड बाय पॉपुलर रेफरेंडम ड्यूरिंग 1982-83। ठीक है, 80 से 83 के दरमियान रेफरेंडम के थ्रू इन्होंने किया। सिंस अप्रूवल द करंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स चेंजेस विद ग्लोबल एंड रीजनल जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कोई ग्लोबल इन्फ्लुएंस से और उसके जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उन्होंने रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से उनको चेंज भी किया। ठीक है, द लास्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट वाज मेड इन 2010 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट की गई थी। अब हम लोग इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी हुई किस तरह थी। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे अच्छा, हम इसके अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में था अर्ली डेवलपमेंट सबसे हम देखेंगे 1921 से 1980 तक। ये सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 1921 में अगर देखेंगे तो 1921 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ तुर्की। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया था, 1921 से 24 तक ये आया था। ठीक है, ये सिंपल डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर 23 शॉर्ट आर्टिकल्स थे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आर्टिकल था वो ये डिक्लेयर करता था सोवरेंटी इज अनकंडीशनल इन द नेशन। वो कहता है कि सोवरेंटी अनकंडीशनल है। ठीक है, सोवरेंटी होनी है। ठीक है, द गवर्नमेंट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन पे और डेमोक्रेसी पे बेस करता है। इसके बाद हम दूसरा जो देखेंगे हम 1924 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1944 रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921 वाज अप्रूव बाय ग्रैंड नेशनल असेंबली। ठीक है, 1923 में इसको अप्रूव किया जाता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली से अप्रूव करती है और ये इसको रिप्लेस करता है। द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सो फास्ट। ठीक है, तो इसके बहुत देर से हुई थी। इस वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड पोलैंड। फ्रांस और पोलैंड से इसको किया गया था, इससे इंस्पायर किया था। इट लास्टेड इन 36 ईयर्स। ठीक है, 1924 टू ये गया था 61 तक। ठीक है, द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड इन हिस्ट्री ऑफ तुर्की। द कॉन्स्टिट्यूशन 1924 वाज अमेंडेड 7 टाइम्स इन टोटल। ठीक है, इसको 7 बार इसको रिवाइज किया गया था, अमेंड किया गया था रिवाइज। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 1961 की जब हम बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन 1924 केम इन टू एंड इन मिलिट्री टेक ओवर। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर हो गया था 1960 में। द कॉन्स्टिट्यूशन 61 वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच कंपोज्ड बाय द मिलिट्री लीडर्स। मिलिट्री लीडर्स ने जो बनाई थी उसने वो किया था। ठीक है, बनाया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दिस असेंबली कंटेन नेशनल यूनिटी कमेटी। ठीक है, नेशनल यूनिटी कमेटी थे। द रेफरेंडम वाज हेल्ड 1961 में रेफरेंडम हुआ था एंड जुलाई 9 को। ठीक है, एंड द फेवर ऑफ 61% वोट 61.7% वोट से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हैव सिग्निफिकेंट इन्विटेशन इट रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ जो गवर्नमेंट थे उनकी पावर्स को इसने किया था। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द राइट्स एंड लिबर्टीज। ठीक है, राइट्स जो लोगों की जो राइट्स और लिबर्टीज थी उसको स्ट्रेंथन किया था बाय लॉ। ठीक है, इट वाज रिफर्ड एट मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द तुर्की। ये इसको कहा गया था कि मोस्ट डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक पहला तो ये मिलिट्री इन्वेंशन पहले आया था ना, इसका दोबारा एक मिलिट्री द पार्शियल ग्रुप इन्वेंशन आकर 1971 में। द मिलिट्री फोर्स द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी। गवर्निंग पार्टी ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, द अमेंडमेंट्स आल्सो डन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंक्रीज। इसमें पावर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की इसमें इंक्रीज कर दी गई थी। थर्ड मिलिट्री इन्वेंशन आया था। ठीक है, थर्ड 1980
in 1980 the National Security Council carried an invention. It state the power longer than previous, ठीक है, previous नेशनल की ज़्यादा पावर थी. It has extraordinary powers until 1983, ठीक है, मिलिट्री इन्वेंशन था, इसकी पावर ज़्यादा थी. अब हमने 21 का भी डिस्कस कर लिया, 24 का भी कर लिया, 61 का भी कर लिया. अब जो मेन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी चल रहा है वो 82 का है, ठीक है. द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 1980, ठीक है, सितंबर 1980 इन्वेंशन, ठीक है. 1980 के बाद ये वाला लगा था. दिस 1982 Constitution was stricter than that the previous stricter than that the previous fundamental rights and liberties, ठीक है. इसमें फंडामेंटल राइट्स और प्रीवियस जो था उससे ज़्यादा ये सख्त था, ठीक है. द इंटेंशंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू प्रिपेयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन डोमेस्टिक पीस एंड प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. इनकी जो इसमें को रखी गई थी कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक पीस होना चाहिए, डोमेस्टिक पीस होना चाहिए और प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ठीक है. इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो इसके हम लोग देखें बेसिक आर्टिकल्स, अगर हम लोग देखें ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. फॉर्म ऑफ द स्टेट, तुर्किश स्टेट होगी, ठीक है. करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट होगी, ठीक है. सो गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विच इज, ठीक है. आर्टिकल 3 की अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 2 में करेक्टरिस्टिक्स इसके बयान है कि किस तरह की स्टेट होगी जिसमें पीस होगा, नेशनल सोलिडेरिटी होगी, जस्टिस होगा, ह्यूमन राइट्स के होगा, ठीक है. अतातुर्क एंड नेशनलिज्म ऑफ अतातुर्क इसमें क्या गया था, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल टेनेट्स, ठीक है. इसमें फिर आर्टिकल 3 की जब हम बात करें स्टेट तुर्की हैज़ अ नेशनल लैंग्वेज तुर्किश, ठीक है. तुर्किश इसके नेशनल लैंग्वेज होगी. फ्लैग जो होगा इसका वाइट क्रेसेंट एंड स्टार ऑन द रेड बैकग्राउंड, ठीक है. ये एंथम इसका होगा इंडिपेंडेंस मार्च इज इन इंडिपेंडेंस मार्च, ठीक है. और इसके जो कैपिटल होगा अंकारा होगा, ठीक है. जो मतलब ये वो चीज़ें थी जो जब अतातुर्क ने चीज़ें चेंज की थी वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. इसमें जो इनरिवर्गेबल जो है 1, 2, 3 को जो है ना नोट अमेंडेड नॉट शैल अमेंडेड बी प्रपोज, ठीक है. ये 1, 2, 3 तो कभी भी ना अमेंड हुआ है और ना इसको अमेंड किया गया है, ठीक है. इसके फंडामेंटल्स एम्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स, फंडामेंटल एम्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स आर सेफ गार्ड द इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी ऑफ तुर्किश नेशन, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह की इसमें बात की गई. देश शुड आल्सो फोकस ऑन द वेलफेयर पीस एंड ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, ठीक है. वो बात की गई हैप्पीनेस की, लोगों की पीस की बात करेगी, मतलब स्टेट उसका ख्याल रखेगी. सोवरेंटी की अगर हम लोग बात करें, इट बिलोंग्स टू अ नेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, ठीक है. इसमें एक आगे का सोवरेंटी जो है ना वो स्टेट से बिलोंग करेगी, जो भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर. द नेशन शेल एक्साइज द सोवरेंटी थ्रू द एक्साइज ऑर्गन सच एज रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. द नेशन होगा एक्साइज करेगा सोवरेंटी को, ठीक है, किसी भी एक्साइज ऑर्गन वगैरह के जैसे लेजिस्लेटिव वगैरह या वो एग्जेक्टिव वगैरह, ठीक है. इसको लेजिस्लेटिव पावर अगर बात करें, लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन इन द ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली को दे दी गई थी लेजिस्लेटिव पावर. एग्जेक्टिव पावर शैल बी एग्जेक्टिव पावर शैल बी एक्साइज बाय द कैरियर बाय प्रेसिडेंट, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के जो दे दी गई थी, ठीक है. अब इसके आप लोग बेसिक आर्टिकल्स हैं, 8 आर्टिकल्स हैं. आप सिर्फ इसमें ये फॉर्म ऑफ द स्टेट क्या होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें चेंज की गई थी, और उसमें किस किस आर्टिकल को चेंज, 3 आर्टिकल्स को तीनों वालों को पहले नहीं चेंज किया गया, ठीक है. फिर इसमें फंडामेंटल राइट्स की, फिर सोवरेंटी की, रजिस्ट्रेटिव पावर की, एग्जेक्टिव पावर की, सिंपल सी चीज़ें. इसके बाद अगर हम इसके अमेंडमेंट्स की बात करें तो इसमें जो अमेंडमेंट्स आई थी ना, ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स थी इसके 1995 में इसके अमेंड हुआ था, ठीक है. इट अबॉलिश द बैन ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द एसोसिएशन एंड परमिट दैम टू एंगेज पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है. अब जो 95 में जब इसकी अमेंडमेंट हुई थी, इसमें सबसे पहले अमेंडमेंट यही थी कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की और उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ के एसोसिएशन बनाने की एंगेज पॉलिटिकल पार्टी इजाज़त दे दी गई थी, ठीक है. पहले बैन थी. 51 और आर्टिकल 51 और 52 विच गवर्न द राइट ऑफ लेबर यूनियन वाज अमेंड, ठीक है. लेबर यूनियन का जो था उसको भी अमेंड किया गया था, और रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अबॉलिश, ठीक है. वो जो विच रिलेटेड टू आर्टिकल 33 भी था जो उसके था, उससे रिलेटेड था फ्रीडम से एसोसिएशन को, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था. 2001 की अगर हम बात करें ना, इसमें 2001 में अमेंडमेंट हुआ था. 2000 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथ, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन किया गया था. इट आल्सो रेगुलाइज द रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज शुड बी ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स की बात की गई. अब पहले वाले में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है कि उनको बैन हटाए गए. दूसरी जो अमेंडमेंट हुई है इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की है, ठीक है. और इसमें फिर 2004 की अमेंडमेंट आई थी जिसमें उन्होंने डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर दिया था, ठीक है. एक आसान सी चीज़ है. 1995 में जब थी पॉलिटिकल थी, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह को कर दिया गया था, और लेबर यूनियन की बात थी. दूसरे में जो था उसमें उन्होंने
फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, तीसरे मैंने डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, 3 अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी इसमें 95, 2001 और 2004 में। ठीक है, मुस्तफ़ा अतातुर्क की अगर हम लोग बात करें कि इसने जो अमेंडमेंट की थी, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द तुर्की वाज इन्वॉल्व इन बल्कन वार। ठीक है, तुर्की जो था बल्कन वार में था, लॉस्ट इज मैनी पार्ट्स, इसके पार्ट्स है तुर्की टेरिटरीज वर कैप्चर्ड बाय वेस्टर्न यूनियन। ठीक है, वेस्टर्न नेशंस वगैरह ने इनको कर दिया था। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ तुर्की वर लिबरेटेड बाय द तुर्किश फोर्स अंडर द कमांड तुर्की फोर्स ने मुस्तफ़ा कमाल ने इसको छुड़वा लिया था। वो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न तुर्की। जो सारे ये जो नए अमेंडमेंट हुई थी, सारी तो जो 1982 वाली अमेंडमेंट थी ना, ये सारा कुछ मुस्तफ़ा कमाल का काम था। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडर्न तुर्की, ही वांटेड टू इन्फोर्स अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म। ये कहता था रिलीजन नहीं, सेकुलरिज्म पे होनी चाहिए स्टेट। ठीक है, ही कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस एंटी रिलीजियस पॉलिसीज। इसकी जो पॉलिसीज थी वो एंटी रिलीजियस थी। ठीक है, इसने एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की। अतातुर्क इंट्रोड्यूस मैनी फॉर्म इन स्फीयर्स ऑफ लाइफ, हर स्फीयर के इसने लाइफ में। ठीक है, इस्तांबुल को इसने मतलब इस्तांबुल अब समझा जाता था कि मतलब इस्लामिक एक है, जैसे इस्तांबुल मस्जिद और ये वो। ठीक है, उसने उसको भी हटा के अंकारा कर दिया, अंकारा उसको कैपिटल बना दिया तुर्की का। तुर्की डिक्लेयर सेकुलर स्टेट, इस्लाम डिस्कार्ड है। ठीक है, इस्लाम को डिस्कार्ड कर दिया था इसके इसने रिलीजन से। ठीक है, कॉल ऑफ प्रेयर वाज इन द अरबिक। ठीक है, मतलब ये 1982 का जो भी चीज़ें रखी गई थी, मुस्तफ़ा अतातुर्क ने इसमें अहम रोल था। मतलब मुस्तफ़ा अतातुर्क ने ये किया था, तो उसके बाद ये 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये चीज़ें आई थी। ठीक है, ही अबॉलिश द होल सिस्टम ऑफ द शरीयत कोर्ट्स, शरीयत कोर्ट्स को इसने रिप्लेस कर दिया था, यूरोपियन कोर्ट्स आ गए थे। ठीक है, वहाँ पे द लाइफ स्टाइल ऑफ तुर्किश सोसाइटी को रीशेप किया गया अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टाइल। ठीक है, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन वर री मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम रिमेन ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक अतातुर्क रूल। ठीक है, द कंक्लूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन 1982 इज तुर्की फंडामेंटल लॉ। ठीक है, तुर्की फंडामेंटल राइट डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड स्टेटस। इट प्लेस अर्लियर इन द 1961 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज just 17 times इसको अमेंड। Thank you very much.